हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, जहाँ पर डेली देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम द डे के क्वेश्चन को। लेकिन स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ। तो आज का थॉट क्या है? सक्सेस इज नॉट अबाउट बीइंग द बेस्ट, इट्स अबाउट ऑलवेज गेटिंग बेटर। यानी ना यहाँ लड़ाई किसी और से नहीं है और ना ही खुद को बेस्ट बनाने से है। यहाँ बस हमें कल से आज को बेहतर बनाना है। यानी कि जो हम कल थे ना, आज बस उससे थोड़ा सा बेहतर बनना है और ये बेहतर हमें डेली करनी है। यानी कि हमें जो मेंटेन करके रखनी है वो है कंसिस्टेंसी। समझ गए? तो यही था आज का थॉट। चलते हैं आज के क्वेश्चन पे कि मर्ज द टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। हमें यहाँ पर दो लिंक लिस्ट दिया गया है जो कि ऑलरेडी अपने आप में सॉर्टेड है। हमें क्या करना है, इन दोनों को मर्ज करके एक नया लिंक लिस्ट रिटर्न करना है जो कि सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, सिंपली दोनों को कंपेयर करके चेक करना है कि कौन सा स्मॉलर है, उसको अपने रिजल्ट में भेजना है। देखो यहाँ पर 2 3 20 है और एक 5 10 15 40 है। तो जो हमें रिजल्ट भेजना है ना, वो इस तरह आना चाहिए 2 3 5 10 15 20 40। हम लोग कैसे करेंगे? हम लोगों को पता है कि एक हेड जो है वो पहले वाले पॉइंटर को रिटर्न दिखा रहा है, डिनोट कर रहा है, यानी कि 5 10 15 40 लिंक लिस्ट को, और जो दूसरा हेड है वो 2 3 20 को कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उसके डेटा को कंपेयर करेंगे, यानी कि 5 और 2 में कौन सा स्मॉलर है। जो भी स्मॉलर रहेगा उसको अपने नए वाले हेड में डाल देंगे। यही तो मेरा रिजल्ट है। तो मेरा 2 जो है वो नए रिजल्ट में आ गया। नेक्स्ट हम लोग अब 5 और 3 के पास पहुंचे। हम लोग बस इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इनमें से जो भी छोटा है उसको पुश कर देंगे अपने रिजल्ट में। समझ रहे हो एकदम कितना सिंपल सा हमारा ये एल्गोरिदम है। सिमिलरली 5 आ जाएगा, नेक्स्ट हमारा 10 आ जाएगा और उसके बाद 15 एंड देन 20। तो ये कंपैरिजन हमें कब तक करना है? जब तक दोनों लिंक लिस्ट में से कोई एक खाली ना हो जाए। जैसे ही खाली हो गया ना, तो जो भी बचा हुआ है उसको एज इट इज हम लोग अपने रिजल्ट में पुश कर देंगे एंड दैट्स इट। इतना सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है। तो चलो इसको कोड में लिखते हैं और देखते हैं हम लोग कितने आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या रिटर्न करना है, एक नया रिजल्ट रिटर्न करना है ना। तो मैं लिखता हूँ नोड पॉइंटर रिजल्ट, और रिजल्ट को मान लो हम लोग नल पीटीआर से असाइन किए। ठीक है, तो रिजल्ट का जो हेड बनेगा वो कौन बनेगा? तो मैं यहाँ पे सिंपली ऐसा लिखूँ कि अगर मेरा, ध्यान से समझना कि हेड का डेटा को हम लोग सिंपली कंपेयर करेंगे। क्या हेड का डेटा स्मॉलर है हेड 2 के डेटा से? अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रिजल्ट विल बी नथिंग बट हेड 1। ठीक है, और हेड 1 को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, दैट इज हेड 1 का नेक्स्ट में चले जाते हैं। एल्स हम लोग क्या बोल रहे हैं, एल्स हम लोग समझ गए कि हेड 2 का डेटा जो है वो स्मॉलर है, तो रिजल्ट जो है वो हेड 2 को डिनोट करेगा, ना कि हेड 1 को। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेड 2 को आगे पुश कर देंगे, यानी कि हेड 2 विल बी हेड 2 का नेक्स्ट। ये ट्रैवर्सल आपको आता है। अब ये काम हमें एक बार नहीं करना है, ये काम हमें करना है जब तक हेड 1 और हेड 2 दोनों एग्जिस्ट करता है। यानी कि हम लोग एक वाइल लूप ले लेंगे और यहाँ पर बोलेंगे कि क्या हेड 1 एंड हेड 2 दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तो सेम काम करो। यानी कि जो हमने इफ एल्स लिखा ना, इसी को कॉपी करके हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो भैया अगर हम लोगों ने कॉपी करके ही रख दिया तो हमने दोबारा क्यों लिखा? दोबारा इसलिए लिखा क्योंकि अब मुझे ना रिजल्ट में नहीं पुश करना है, अब मुझे रिजल्ट के नेक्स्ट में पुश करना है। यानी कि मैं एक नया नोड ले लेता हूँ जिसको मानता हूँ टेल, विच विल बी नथिंग बट रिजल्ट। क्योंकि रिजल्ट तो मुझे रिटर्न करना है ना, मुझे रिटर्न 2 करना है ना कि 40, लेकिन मुझे 2 के जस्ट नेक्स्ट में सबको पुश करना है। तो मैं क्या किया, टेल ले लिया और यहाँ पर बोलूँगा रिजल्ट के बदले टेल के नेक्स्ट में पुश कर दो जो भी मेरा स्मॉलर डेटा है। सिमिलरली यहाँ पर एल्स में मैं क्या करूँगा, टेल के नेक्स्ट में पुश करूँगा किसको, जो भी मेरा स्मॉलर डेटा है उसी को, और बस हमारा ये काम हो गया ख़त्म। यानी कि जैसे ही हमें ये वाइल लूप मिल गया, देखो यहाँ पर ये एल्स वाला है तो मैं इसको टैब मार करके इंडेंटेशन टिक कर देता हूँ। जैसे ही हमारा ये वाइल लूप खत्म हो गया, अब हमें क्या चेक करना है कि क्या कोई भी बचा हुआ है। यानी कि अगर मेरे पास हेड 1 बचा हुआ रह गया तो मैं क्या करूँगा, टेल के नेक्स्ट में सीधा हेड 1 को डाल दूंगा। यही तो हमने डिस्कस किया था। एल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, हेड 2 को डाल सकते हैं, यानी कि टेल के नेक्स्ट में क्या करो, हेड 2 को डाल दो एंड दैट्स इट। इसके बाद हमें रिटर्न करना है किसको, हमारे रिजल्ट को। इतना ही सा करने से हमारा काम हो जाएगा डन। चलो कंपाइल रन करके दिखाते हैं। तो ये जो पहला इफ और एल्स का कंडीशन हमें इसलिए लिखना पड़ा ताकि हमें हेड मिल जाए जिसे हमें रिटर्न करना है। देखो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 2 एंड 40 आ रहा है। अब ये क्यों प्रॉब्लम आया ये हमें देखना है। हमारा आंसर आना चाहिए था 2 3 5 10 15 20 40। तो प्रॉब्लम आखिर आई कहाँ पर? तो प्रॉब्लम सिंपल है। वाइल लूप में जब भी हमने इफ और एल्स को लिखा ना, तो हम लोग नेक्स्ट में सिर्फ पुश करते जा रहे हैं, लेकिन हमें टेल को भी तो आगे बढ़ाना है ना, इसलिए तो हमने टेल लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे,
टेल विल बी टेल का नेक्स्ट, एंड दैट्स इट। अब अगर हम लोग कंपाइलर रन करें तो क्या होगा, ये ओवरराइट नहीं करेगा, टेल को भी आगे आगे मूव करते चलेगा। तो बस हमने वही मिस किया था, एंड दैट्स इट। 2, 3, 5, 10, 15, 20, 40 हमारा आंसर सही से आ रहा है। तो हम लोग क्या करें, इसको सबमिट करके देखते हैं कि सारे के सारे टेस्ट केस हम लोग पास कर पा रहे हैं कि नहीं, एंड दैट्स इट। ये हमारे सारे टेस्ट केस पास कर गया, और यही था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे का सिंपल सा आंसर। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। और हाँ, ये सारे लैंग्वेज में मैं क्या करूँगा, गिटहब में अपने डाल देता हूँ, सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, और वो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।